अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़रहत अली ख़ान और एज ए प्रोफेशनल टीचर मैं एक आपके जिसे कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को अच्छी तालीम तरबियत देना मेरा सिर्फ शौक़ नहीं है बल्कि जुनून है। अच्छा, उसके साथ साथ मैं एक स्कूल है आपके इस्लामिक फाउंडेशन एकेडमी, उससे भी मतलब है कि मैं जुड़ा हुआ हूँ। एज ए सीनियर टीचर मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। अच्छा, स्कूल का है शरीफाबाद में और मेरी नज़र में मुझे बहुत सारे अच्छे स्कूल भी मिल सकते हैं और ये क्योंकि ख़ुद बहुत अच्छे स्कूलों में एक स्कूल है, मतलब कि अच्छे स्कूल से मुराद है कि बड़े नाम के स्कूल भी मिल सकते हैं, मैं वहाँ भी ज्वाइन कर सकता हूँ। लेकिन सिर्फ बड़ा नाम होना ज़रूरी नहीं है स्कूल का, जिसे कहते हैं कि बड़ा होना ज़रूरी है। स्कूल बड़ा इस लिहाज से है कि जहाँ दीनी, मजहबी और दुनियावी तालीम सब दी जाती है। एक अच्छा माहौल है एक ऐसे इलाके में कि जहाँ के बच्चों को भी अच्छी तालीम का हक़ है। वहाँ के मालिक बहुत अच्छे हैं, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, साथ साथ जिसे कहते हैं कि माहौल बहुत अच्छा है। आपके जिसे कहते हैं कि तालीमी और गैर तालीमी सरगर्मियाँ वो सारी मेरी निसाबी और गैर निसाबी कह रहे हैं, जिसे कहते हैं सिंपली वो सरगर्मी भी साथ साथ होती हैं। लेकिन जो गैर निसाबी पॉजिटिव, जिसके अंदर आपके नात हैं, कंपटीशन आपके मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चों के दरमियान कराए जाते हैं। अच्छा, सीनियर असातिज़ा के ज़ेर तरबियत ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। साथ साथ जिसे कहते हैं कि मॉम से लेके सेकेंडरी तक क्लासें हो रही हैं, बच्चे माशाल्लाह से अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं। तो बहरहाल ये कि मेरी अगर कहीं वीडियो वहाँ तक पहुँचती है, लोग सुनते हैं मेरी बात, तो मेरा उनसे ये कहना है कि ज़रूर एक दफ़ा इस स्कूल को विज़िट करें और उसके बाद जिसे कहते हैं वहाँ पे अपने बच्चों को कोशिश करें कि दाखिल कराएं और एक अच्छा बच्चा वहाँ से बन के इंशाल्लाह वो निकलेगा। हम इसके अंदर जो शुरू कर रहे हैं वो ये शुरू कर रहे हैं कि हमारे पास फ़िज़िक्स की नई बुक आई है सेकेंड ईयर की नई बुक आई है और उस बुक के अंदर हमें जिसे कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, फर्स्ट चैप्टर जो फिज़िक्स का सेकंड ईयर का था ऑलमोस्ट वही है, बल्कि जो फर्स्ट चैप्टर था आपके फिज़िक्स का वो क्या था, हीट चैप्टर को इन्होंने स्प्लिट कर दिया 3 हिस्सों में, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। आज मेरी पहली जो काविश है, कोशिश है वो ये है कि हम इसके न्यूमेरिकल्स को ऑन एयर करें, यूट्यूब पे डालें, और क्योंकि बुक अवेलेबल नहीं है और बच्चों के पास इम्तहान का वक्त कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा जिसे कहते हैं इस चीज़ से फ़ायदा उठा लें। ये मेरी कोशिश है। आप लोग मेरे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर इसमें कोई कमज़ोरी है तो कमेंट करें और अच्छी चीज़ें तो तारीफ़ करें। ठीक है, ये एक मतलब कि जिसे कहते हैं कि जो भी कोई काविश कर रहा हो तो उसका हक़ होता है कि उस पर तनकीद भी की जाए और उसकी तारीफ़ भी की जाए। अच्छा, इसका पहला क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल के अंदर हम देखें तो कुछ भी नहीं है, ये 9th और मैट्रिक स्टैंडर्ड का या 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ये हमसे कहते हैं कि द फ्रीजिंग, और क्वेश्चन क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज -39 डिग्री सेंटीग्रेड, कन्वर्ट इट इनटू द फ़ारेनहाइट एंड द कंफर्ट लेवल टेम्परेचर एट 20 डिग्री इनटू केल्विन। ये हमसे कहते हैं इस 20 डिग्री को हमने केल्विन में चेंज करना है और इस -39 डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है आपके फ़ारेनहाइट में। ठीक है। अच्छा, अब हमने सबसे पहले तरीका क्या होता है, हमने इसका डाटा लिखा। हमारे पास तरीके कहते हैं कि जी मरकरी जो Hg मरकरी है, Hg क्या है, मरकरी है, तो उसका आपके हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट का -39 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कहते हैं कि आप इसको फ़ारेनहाइट में लेके आओ, तो हम क्या कहते हैं कि हमने फ़ारेनहाइट में इसको इस तरीके से लिख लिया आपके कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमारी क्या है, आपके रिक्वायरमेंट है फ़ारेनहाइट में लेके आना। ठीक है। साथ साथ हमसे कहते हैं इसको आपके 20 डिग्री सेंटीग्रेड को आपके केल्विन में भी कन्वर्ट करना है। अच्छा, केल्विन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, बहरहाल ये भी आसान है। इसका एक जनरल फार्मूला है हमारे पास, यानी कि T सेंटीग्रेड या T सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू आपके T टेम्परेचर फ़ारेनहाइट -32/9। अच्छा, इसको हमने रीअरेंज किया, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, रीअरेंज का मकसद ये होता है कि जो चीज़ एक्सट्रीम लेफ़्ट पे आप लेके आ रहे हैं वो आपके लिए अननोन है, लिहाजा आप अगर उसको पहले से वहाँ लेके आ जाएंगे तो आपके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आंसर सर्च करने में। आपने कैलकुलेटर में बाकी चीज़ें राइट साइड की डाली और आपने उसको
कैलकुलेटर से निकाल लिया। आजकल तो साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर ये कोई इशू ही नहीं है। हमने यहाँ पे इसको आपके फार्मूले को रीअरेंज करके कर दिया जी, आपके टी फ़ारेनहाइट 9 इंटू आपके टी सेंटीग्रेड अपॉन 5 प्लस 32, या हमने 30 आपके टी आपके सेल्सियस जो है उसको -39 पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने इसकी कैलकुलेशन की, -351 अपॉन 5 आ गया, प्लस 32 आ गया। आप हमने सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या आ गया, -38.2 फ़ारेनहाइट। हमें इसका आपके मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया, कहाँ पे, फ़ारेनहाइट में। उसी तरीके से केल्विन के अंदर हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास टी केल्विन। अच्छा, इसका एक सिंपल फार्मूला है। वो फार्मूला ये है कि आपको अगर केल्विन में जाना है तो आपने सेंटीग्रेड को 273 से ऐड कर दिया। आपके 273 केल्विन से आपके पास क्या आ गया कि केल्विन का आंसर आ गया ये 293, आपके इसका ये आंसर आ गया। अच्छा, अब चलते हैं हम क्वेश्चन 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन 2 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, उसमें भी कन्वर्जन है। हम कहते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड नाइट्रोजन इज -321 फ़ारेनहाइट, चेंज इट इनटू द इक्विवेलेंट आपके केल्विन टेम्परेचर। इसको भी हमने क्या करना है, आपके नाइट्रोजन को हमने किस में करना है, केल्विन टेम्परेचर में चेंज करना, क्योंकि हमें फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। लेकिन अच्छा, इसके लिए हमें 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हम इस फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करते हैं, ठीक है, ताकि हमें इसके अंदर गलती की गुंजाइश जो है कम रहे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास -321 फ़ारेनहाइट और हमें टी के पता करना है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ये एक फार्मूला है इसका, हमारे पास सेंटीग्रेड किसके बराबर है, जो हम पीछे भी देख चुके हैं। ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला है F-32 अपॉन 9 इंटू 5। अच्छा, ये हमें क्या हुआ, फार्मूला मिल गया। अब हमने करना क्या है, हमने फ़ारेनहाइट की जगह आपके -321 डिग्री हमने आपके इनपुट कर दी, और जब हमने कैलकुलेशन की तो हमारे पास क्या आ गया, -190 डिग्री, 96 डिग्री आपके हमारे पास ये इसका सेंटीग्रेड आ गया। लेकिन हम पहले क्वेश्चन में करके क्या है, हम कहते हैं टी केल्विन, यानी केल्विन टेम्परेचर हमारे पास किसके बराबर होता है, सेंटीग्रेड प्लस 273, ठीक है। अब हमने सेंटीग्रेड हमारे पास कितना है, 196, 273 में से 196 हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 77 K। 3 है, हम उसमें भी कहते हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय अ ग्राम मोल ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अ प्रेशर ऑफ 1.0 एटमॉस्फेयर, यानी ATM। अच्छा, हमें इसका वॉल्यूम पता करना है। वॉल्यूम पता करने के लिए हमने कहा कि जी मोल कितना 1, और उसके बाद हमारे पास हमने इस यहाँ भी केल्विन निकाला 273, और उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल हमारे पास 1 ATM है। हम क्या करते हैं कि इसको 1 ATM वैसे 1.01 इंटू 10⁵ पैस्कल भी होता है। फार्मूला हमारे पास क्या, P=NRT। हमने वॉल्यूम निकालना है। हमने वॉल्यूम को आपके एक्सट्रीम लेफ्ट पे लेके आए। एक्सट्रीम लेफ्ट पे लेके आने के बाद हमने क्या किया, आपके इसको जो वैल्यूज़ है ऊपर हमारे पास नोन, हमने वैल्यू पुट की, कैलकुलेटर में डाला, हमारे पास सिंपल 22.4 हमारा इसका आंसर आ गया। ये क्योंकि बहुत आसान और मतलब जिसे कहते हैं कि आपके वो सवाल हैं जो 9th ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड के, ठीक है। आगे मुश्किल सवाल आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन इनिशियली पहला चैप्टर इन्होंने बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। अच्छा, इस पहले चैप्टर में मैं क्या करूँगा कि इसके सारे न्यूमेरिकल तो मैंने लोड कर दिए। न्यूमेरिकल के साथ साथ इंशाल्लाह मैं जिसे कहते हैं आपके वो इसके एग्जाम्पल भी लोड कर दूंगा, और इसके साथ साथ डेरिवेशन भी इंशाल्लाह लोड कर दूंगा, और इसी हफ्ते में ये आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा। अच्छा, इसका क्वेश्चन 4 जो है वो उसके अंदर ये कहते हैं कि जी वो थोड़ा सा क्वेश्चन जिसे कहते हैं पुराने क्वेश्चन से फ़र्क आ गया। एन एयर स्टोरेज टैंक हुज वॉल्यूम इज़ 112 लीटर, यानी 112 लीटर है। कॉन्टेन, यानी कि जिसे कहते हैं कि पूरा जिसे कहते हैं स्टोरेज टैंक जो 112 लीटर का है। अब अगर इसमें कुछ कम बेश होता तो प्रेशर में फ़र्क आएगा, इसके वॉल्यूम में फ़र्क नहीं आएगा। कंटेन 3 kg ऑफ एयर एंड प्रेशर, उसके अंदर 3 kg क्या चीज़ है, वो आपके एयर मौजूद है, और उस वक्त इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 18। हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स, और हम उसमें कितनी एयर और मतलब कि डाल दें कि टैंक का जिसे कहते हैं इंक्रीज द प्रेशर टू 21, कि उसका आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाए, 21 हो जाए। हम एज्यूम करते हैं नो चेंज इन टेम्परेचर, ये क्योंकि वॉइस लॉ के अंदर ये होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता था। यहाँ पे ये समझे वॉइस लॉ का आप एक वॉइस लॉ की इक्वेशन से सॉल्व होगा, और इसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है।
अच्छा, यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में हमें एक चीज़ दी हुई है, एक टैंक है 112 लीटर का, तो लिहाजा वॉल्यूम क्या हो गया कांस्टेंट, तो V1 इज इक्वल टू V2 के अगर हम इसको कहते हैं कि जी एक किसके बराबर हो गया V के, और उसकी आपके मेजरमेंट कितनी है 112 लीटर। अच्छा, उसी तरीके से मास ऑफ गैस उसके अंदर 3 kg है, तो हमें मास सेकेंड मास जो हम डाल रहे हैं वो हमें पता करना है, यानी कि अगर 3 kg है तो M2 कितना है, तो M2 कितना हो जाएगा उसके अंदर से हमें डिफरेंस निकालना, हमारा आंसर होगा P1 हमारे पास 18 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P2 हमारे पास 21 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब होता ये कि हमने इसका जनरल फार्मूला लिखा जो कि हमारे पास क्या है, अगर मास नहीं होता तो हम मास को यहाँ पे आपके नहीं लिखते फार्मूले के अंदर, हम M1 M2 ओमिट कर देते, लेकिन क्योंकि M1 M2 इस आपके न्यूमेरिकल का हिस्सा है तो लिहाजा हमने इसको इंक्लूड किया है P1 V1 अपॉन M1 इज इक्वल टू V2 अपॉन M2। अब हमने इसको रीअरेंज किया क्योंकि हमें पता क्या करना है M2 के हम एक्सट्रीम लेफ्ट पे लेके आ गए, बाकी इक्वेशन हम इस तरफ लेके आ गए राइट पे, और राइट साइड पे हमने इसकी वैल्यूज पुट की, और उसके बाद एक सिंपल कैलकुलेशन कर, तो हमारे पास क्या है 3.5 kg। 3.5 kg तो हमारे पास क्या M2, लेकिन हमने उसके अंदर मज़ीद कितनी गुंजाइश थी, उस गुंजाइश के लिए हमने क्या चेंज ऑफ आपके मास, चेंज ऑफ मास कितना आ गया 3.5 M2 है, 3 आपके M1 है, हमने जब इसका डिफरेंस निकाला तो हमारे पास कितना आ गया 0.5, और यही हमारा आंसर है। तो मेरी आपसे गुजारिश है इसके स्क्रीनशॉट लें, बार देखें, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा आप उसको मतलब जिसे कहते हैं व्हाट्सएप नंबर से पूछें, इनबॉक्स आप मैसेज करें। बच्चों को एक नसीहत करना चाहता हूँ, बच्चों को नसीहत ये करना चाहता हूँ कि अपने असातिज़ा की, माँ बाप की, बुज़ुर्गों की, बड़ों की इज़्ज़त करें, बच्चों के साथ वो शफ़क़त से पेश आए, और सबसे बढ़ के जो इस वक्त सबसे बड़ी बुराई है बच्चों के अंदर, वो झूठ बोल जाते हैं और माँ बाप उनकी बातों पर यकीन भी कर लेते हैं, क्योंकि झूठ बुराई की पहली सीढ़ी है, और जिस पे आपने एक दफ़े ये कदम रख दिया तो फिर समझ लो कि आप एंड तक सिर्फ इसी मसले में उलझे रहोगे और हमेशा झूठ बोलते रहोगे। और झूठ एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे आपको एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लिहाजा एक झूठ के बदले आप एक सच बोल के 100 झूठ बोलों से बच जाओ। और अगर आप ये समझते हो कि आप झूठ बोल बोल के कामयाब हो जाओगे, ऐसा नहीं है। जो झूठ बोल के कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहा है तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने उसकी रस्सी को दराज कर दिया, तो वो कामयाब नहीं है। और फिर झूठ बोलने वाला जो होता है वो सामने जिससे झूठ हो रहा है उसको धोखा नहीं दे रहा, वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है और अपने आप से भी झूठ बोल रहा है। दूसरा तो ये समझेगा ना जिससे आप बोल रहे हैं कि आपने सच कहा, लेकिन जो बोल रहा है वो अपने आप को धोखा दे रहा है और उसके बाद अपने आप से झूठ बोल रहा है। तो लिहाजा मेरी तमाम बच्चों से गुजारिश है कि गलती होती है इंसान से होती है, मान दे, वो सच बोल दे, 100 झूठ से बच जाएगा और 100 झूठ से भी बचेगा और आगे बहुत बड़ी बुराइयों से बच जाएगा।